आज के मेहमान। जी हाँ साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। मंच है गीत, संगीत और मनोरंजन। जी हाँ साथियों, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी। कार्यक्रम लेकर के आ गया हूँ आज के मेहमान। जी हाँ दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म है गीत, संगीत और मनोरंजन ग्रुप। और आज के हमारे मेहमान हैं आदरणीय श्रीमान राज नारायण प्रसाद जी। तो मैं सभी प्रशासक समूह की ओर से, सभी टेक्निकल टीम की ओर से और सभी सदस्यों की ओर से और सुनने वाले श्रोताओं की ओर से आदरणीय श्रीमान राज नारायण प्रसाद जी का इस ग्रुप पर, इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं कि अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं राज नारायण जी। जी नमस्कार सर। अच्छा, एक बात और साथियों कि ये कार्यक्रम हम YouTube लिंक के माध्यम से आप सभी को सुनवा रहे हैं। तो हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, प्रस्तुतियों को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि हमारे कलाकारों को पूरी दुनिया में सुना जाए। तो लीजिए, अब हम साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करते हैं। तो ये पहले सेशन में आइए अब हम बात करते हैं श्रीमान राज नारायण जी से, उनकी जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर के। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन एक बार फिर मैं करता हूं। जी नमस्कार सर। सर, आप हमें ये बताइए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? सर हमारे परिवार में मैं कुल मिलाकर मेरे माता पिता और 7 बहन, भाई बहन मिलाकर 7 है जी। तो 5 बहन की मैंने शादी कर दिया है जी। और 2 भाइयों की भी शादी हो गई है जी। और माता पिता और हम मतलब दोनों भाइयों को बहू। जी। जी, तो इतने लोग हैं। तो सर, आप दृष्टिबाधित कब से हुए? दृष्टिबाधित मैं बाई बर्थ हूँ मैं। अच्छा, बाई बर्थ हैं जी। आप। जब दृष्टिबाधित हुए और आपके माता पिता को जब पता चला कि हमारा बच्चा दृष्टिबाधित है, तो आपके प्रति उनका कैसा रुझान था? सर जब मेरा जन्म हुआ था तो ननिहाल में मेरा जन्म हुआ था जी। और उस दौरान मतलब किसी को पता नहीं चल पाया कि मैं दृष्टिबाधित हूँ या क्या हूँ। तो जी। अचानक जब मैं रो रहा था ना तो रोने की आवाज मतलब आ रही थी लेकिन आंसू नहीं चल रहा था मेरा। जी। तो लोगों को पता चला कि मतलब लोग, मेरे नाना जी नानी जी देखे ना जी। तो बोले कि बच्चा तो रो रहा है लेकिन इसका आंसू नहीं चल रहा है। जी। तो लोगों ने देखा तो मेरा आंखें बिल्कुल दोनों बिल्कुल जिस तरह से होता है ना, बंद था बिल्कुल। जी। तो लोग घबरा गए और मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। तो जी। डॉक्टर ने बोला कि ऐसे तो रोता रहेगा तो इसके आंसू नहीं आएगी क्योंकि आंखें तो इसको बंद है, तो इसको ऑपरेशन करना होगा। जी। तो ऑपरेशन किया गया तो जाकर के आंसू जो है मेरा चलने लगा
जी और बताया कि ये पूरी तरह से दृष्टि बाधित है ये। जी हाँ, तो पॉसिबल अभी तो है नहीं, तो इनको कहीं बाहर लेके आप इलाज कराने लेके जाइए। जी तो मेरे नाना और नानी लेकर गए थे अलीगढ़ है। जी तो अलीगढ़ में उन्होंने कुछ दौरान मैंने कुछ इलाज किया था। जी तो ठीक ठाक थोड़ी बहुत मतलब इतना था कि मतलब कलर वगैरह मैं पहचान लेता था। जी और कलर वगैरह पहचानने के पश्चात क्या हुआ, जब मेरी देखो उम्र 10 साल हुई, जी तो मेरी दादी के द्वारा एक मतलब पहले की क्या था कि छोटे से ढिबरी जलाए जाते थे, दीपक जी मिट्टी के तेल डाल करके जी लोई लगा के बत्ती बत्ती बना करके दीपक जलाए जाते थे। जी उस दौरान क्या हुआ कि मैं एक खाट पर सो रहा था। जी उसी दौरान दादी से वो दीपक मेरे पास मतलब मेरे ऊपर गिर गिर पड़ा। जी गिरने के पश्चात क्या हुआ कि मेरे आंखों में भी मतलब तेल वगैरह चले गए। जी और वो बहुत सारा मतलब जलन सी मतलब कुल मिला के हो गया। जी तो हॉस्पिटल मुझे ले जाया गया। हॉस्पिटल के दौरान मतलब जो भी कुछ दिखता था वो भी मतलब पूरी तरह से समाप्त हो गई। अरे अरे, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। तो आप ये बताइए कि आपका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? सर मेरा जन्म 1 जनवरी 1986 को जन्म हुआ था, संध्या बेला में। जी, और ननिहाल में मेरा जन्म हुआ था। मतलब गांव का क्या नाम था? मनन की अच्छा, एक जगह, मनन की। मनन की एक जगह है सर। अच्छा, ये कौन से प्रदेश में है? ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नालंदा जिला में पड़ता है ये। नालंदा। जी 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 हाँ, बहुत बहुत पुराना विश्वविद्यालय भी वहां पर था, जी। नालंदा में। हाँ और जी। एक पर्यटन स्थल भी वो माना जाता है। और उसके गांव के आसपास का नाम है पीतासंग है, भदवा है। तो अच्छा ये सब अच्छा। गांव है, अच्छा, छोटे तो छोटे गांव। आपको घर में सबसे ज्यादा लगाव आपका किससे था? सबसे ज्यादा लगाव, पहले तो मैं ननिहाल में रहता था, तो मेरे नाना जी काफी हमको मानते थे और नानी जी। क्या नाम था नाना जी का, नानी जी का याद है? नानी जी का नाम तो शांति देवी था। जी। और नाना जी का नाम था पोखी पोखी महातो। तो अभी हैं इस दुनिया में? नहीं, वो दोनों चले गए। चलिए, मैं अपने पूरे प्रशासक टीम की तरफ से उन्हें, उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूं कि आपका उन्होंने विशेष ख्याल रखा। तो इसके लिए जहां भी उनकी आत्मा जिस लोक में भी हो, भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो अब अपने माता पिता का भी नाम यदि आप बताना चाहें, भाई बहन का भी नाम बताना चाहें तो स्वागत है। जी बिल्कुल बताना जी चाहेंगे। मेरे जी पिताजी का नाम है श्री रामेश्वर प्रसाद। जी और माता का नाम है सावित्री देवी। जी और मेरी बड़ी दीदी है मेरे से, जी तो उनका नाम है रिंकू देवी। जी और मांझिल बहन है, उनका नाम है पिंकू देवी। जी सबकी शादी हो गई। और ललिता कुमारी, जी और अंजिला कुमारी, जी राधा रानी, 5 हो गए ना सर। जी जी। और छोटे भाई का नाम है राजहंस बिहारी। क्या बात है, बहुत बढ़िया नाम है, सारे नाम धार्मिक तौर पे रखे गए हैं। मेरे पिताजी ने नाम रखा है सब। बहुत बढ़िया। आपके पिताजी और आपके माता जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ अपने स्टूडियो के माध्यम से। जी और अभी पिताजी माता जी है ना? जी हाँ। अच्छा, तो वो क्या कार्य करते हैं? मेरे पिताजी तो पहले जॉब में थे, अस्टोनो बाबू थे कलेक्ट्रेट विभाग में। जी भागलपुर में डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी करते थे वो, जी कचहरी में। जी और अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं 2015 में, 15 मतलब 30 सितंबर 2015 में। जी जी हाँ, तो अभी घर पर ही फिलहाल रहते हैं, जी। माता पिता दोनों। जी। अच्छा, वो माता हाउस वाइफ है ना? माता हाउस वाइफ है, हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए कि आप जब बचपन में थे तो हो सकता है कुछ शरारतें भी करते रहे होंगे, कुछ आप खेल भी खेलते रहे होंगे जो अपने सहपाठियों के साथ। तो ऐसी कुछ घटनाएं जो आपके बचपन से जुड़ी हुई हों, हमारे जी श्रोताओं को बताएं आप। जी, बचपन की कहानी तो बड़ा अजीब से है सर। जी मतलब जी, बचपन सुनिए में सुनिए। लोग बताते हैं जी कि मैं तो इतना था ना कि अगर कोई कुछ खाने के लिए लाता था ना, तब मैं पहले बोलता था कि मैं खाऊंगा। जैसे अच्छा। कोई कोई हाँ। भी कुछ खरीद के लाता था, मैं पहले, अगर नहीं देता था ना तो उसे जो है जी। मैं पत्थर चला के मारना शुरू कर देता था। अरे। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ लोग कहते थे कितने खतरनाक बच्चा है ये। तो हाँ। मुझे क्या पता है अब। तो हम्म, अगर खाने के लिए दे देता था तो मैं उसे काफी मानता था।
और नहीं था तो मैं मारना शुरू करता था। अच्छा 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 अच्छा। और आपका भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार था? सर भाई बहनों के साथ तो यही था कि जी अगर पिताजी कुछ भी लाते थे ना, जी। तब पहले मेरी बड़ी दीदी कहती थी कि मुझे चाहिए, मैं कहता था मैं मुझे चाहिए। वो हाँ कहती, तुमसे हम बड़ी है ना। हमने कहा बड़ी रहने से क्या होगा, मुझे पहले चाहिए, क्योंकि मैं भाई हूँ, तुम हाँ बहन हो। हाँ। तो बोलते भाई बहन में क्या अंतर है, हम क्या अंतर कुछ नहीं है, लेकिन हमको पहले चाहिए, पहले हम लेंगे तब तुम लोग। तो लड़ाई करने लगता था। अच्छा अच्छा। नहीं तो पिताजी को बराबर बराबर बांटना पड़ता था, जी तभी उसमें खैरियत थी, नहीं तो लड़ाई करने लगते थे हम। जी जी बहुत बढ़िया। तो और जो आपके सहपाठीगण थे, जो गांव में जैसे बच्चे होते हैं ना, एक जी दूसरे के साथ खेलते हैं, तो कुछ बचपन के खेल आपको याद आते हो? जी हाँ सर, बिल्कुल। जी बचपन की एक इंसिडेंस बताता हूँ मैं, जी कि मेरे दोस्त थे विपिन और मनीष, जी और भी मतलब थे शंकर, मेरे चचेरे भाई, जी और लोग 2-4 लोग थे। मेरा जी। काम था ना कि रोज लोगों को लड़वाना। जब तक अच्छा लड़वाता नहीं था, जब तक मेरा खाना पचता नहीं था सर। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि कहते थे ना, यार हाँ। यार तुम्हारे बारे में ये ऐसा बोला, तो तुम्हें कहा था ना कि मैं दौड़ दौड़ इसे दौड़ने नहीं दूंगा मैं। अच्छा। हाँ, हाँ एक दूसरे में लड़ जाते थे। कहते थे हाँ भैया मतलब तुम सही कहते हो। इसके बाद तो कहता था तुम्हारा बैट मैं ले लूंगा, इसका कहता था बॉल ले लूंगा मैं। हाँ मतलब एक दूसरे में मतलब 2-4 लोग लड़ जाते थे। अब लड़ जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ। ये बात थी सर। अच्छा, अब ये बताइए, बचपन में आपको खाने पीने में क्या पसंद था? सर बचपन में तो मुझे खाने पीने की, मैं पहले तो एक बताना भूल गया सर, कि हाँ खेल के दौरान, मैं खेल जो बता रहा था ना, हाँ तो हाँ। उसी दौरान क्या हुआ कि मैं एक बार साइकिल चला रहा था। अच्छा। और लोगों ने बोला कि तुम साइकिल चला लोगे, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता है। हाँ हमने हाँ। कहा नहीं, साइकिल चलाने तो मैं तुम्हारा साइकिल तोड़ दूंगा मैं। अच्छा। हाँ ना, हाँ तो एक बच्चा ने मुझे साइकिल दिया। हाँ अब साइकिल चलाने लगा, वो हाँ। साइकिल ऐसा चलाते चलाते मैं बहुत बहुत बड़े गड्ढे में चला गया मैं। अच्छा। अरे क्या बात है। हाँ। हाँ सर, अब गड्ढे में चला गया तो मेरी दांत भी टूट गई, हम्म। और सर भी फट गए थे। अरे। हाँ, अभी भी चिन्हासी है सर वहाँ। हाँ हाँ, हाँ हाँ, निशानी अभी होगी। जी जी अभी है। अच्छा। तो ये बात है सर, पहली बात तो हाँ मेरा हाँ। खेल का है ये इंसिडेंस। अच्छा अच्छा अच्छा। अब खाने पीने में क्या पसंद था? सर खाने पीने में तो मुझे सर पनीर वगैरह, और जैसे हम्म। मुझे आइसक्रीम वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है खाने के लिए। हाँ हाँ। टॉफियाँ, टॉफी वगैरह, और पके हुए आम, आम का समय में आम मुझे बहुत पसंद था सर। अच्छा, तो बचपन में आप इतनी ज्यादा शरारत करते रहे होंगे, तो कभी पिटाई भी आपकी हुई कि नहीं हुई? जी पिटाई तो मेरे पिताजी वगैरह पिटाई करने के लिए सोचते थे, लेकिन चाकर भी नहीं पिटाई कर पाते थे। लेकिन हाँ चाचा उचा कभी कभी 2 थप्पड़ तो कभी कभी लगा हाँ। दिया करते थे, कि ताकि सुधर जाए। अब अच्छा। पिताजी डांट करके रह जाते। मेरी मम्मी पिटाई करती थी। हाँ हाँ। मेरी मम्मी जब गाली देने लगती थी, तो मैं हम्म। आंगन के कोने में छुप जाता था। अरे भाई अच्छा क्या बात है। हाँ। हाँ अच्छा, तो और भी बचपन की ऐसे कुछ अनछुए पहलू जहाँ पर मेरा ध्यान न गया हो, आप हमारे श्रोताओं को कुछ और बातें बताना चाहेंगे क्या? सर, हाँ यही बताना चाहूंगा कि सर गांव में खेरहान होता है, हाँ जिस हाँ। धान वगैरह होते हैं ना, जी हाँ। तो धान वगैरह की कटाई होती है। जी तो उस दौरान माने मड़ैया की तरह वो बनाते थे गांव में, जैसे आराम करने के लिए, या कुछ मतलब बैठने उठने के लिए जी दादा वगैरह बनाया करते थे। उस जी। दौरान तो मैं बहुत छोटे था ना, हाँ तो हाँ क्या हाँ। करते थे, हम लोग 2-4 दोस्त होते थे, कहते जी थे तुम्हारे घर में क्या बना है खाना, और हाँ उसके घर में क्या बना, तो जो जो कुछ बना है तुम हाँ। सब लेके आ जाओगे। हम्म। तो किसी के यहाँ सब्जी रोटी, किसी के यहाँ पनीर रोटी, किसी के यहाँ कुछ भी बनता था। हाँ। हमने कहा सब लाओ, और सबका मुखिया मैं ही होता था। अच्छा। दो बच्चे जो नहीं लाते थे, उसे हाँ। मैं खेल से छाड़ दिया करता था। अच्छा, अब हमारे ला लीडर आप ही थे कुल मिला के। जी जी हाँ। अच्छा अच्छा। और अच्छा, आपके रिश्तेदारों का क्या रुझान था आपके दृष्टिबाधिता होने के पीछे, मतलब कैसा सर दूसरी व्यवहार बात था? ये तो ना कि बात मेरे रिश्तेदारों को तो पहले तो न सोच हाँ तो जो होनी चाहिए वो निगेटिव था, लेकिन बाद में कुछ समय बाद जब लोगों को मैंने प्रचार प्रसार हुआ कि हाँ हम्म ब्लाइंड भी पढ़ते लिखते हैं हाँ या कुछ कर सकते हैं, तो हम्म। उस दौरान रुझान ठीक हुआ। पहले तो सर बताना चाहूंगा, एक टीचर थे हमारे, जी तो मैं उस दौरान तो पढ़ता लिखता नहीं था, तो मुलाकात हुई थी। जी तो कृष्ण यादव जी से मुलाकात हुई थी। जी यहाँ एक छतरपुर गांव है, जी। तो पतासन के आसपास, मेरे मैं जहाँ रहता हूँ क्षेत्र आसपास है। हाँ हाँ। तो वहाँ के एक टीचर मुलाकात हुई, धर्मशाला चलाते थे। जी
तो उनसे मुलाकात हुई थी, तो बोले कि ये दृष्टि बाधित है, तो आप लोग को नजरिया इनके प्रति अच्छा होना चाहिए जी। और इस बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा। हाँ तो कुछ गोटियां होती सर, गोटियां जो पत्थर की गोटियां है ना, हाँ हाँ हाँ। वो गोटी लेकर के मतलब वो लेके आते थे और जी कहते थे कि तुम्हें ऐसे याद कराएंगे, गिनती करवाते थे कि इसकी गिनती करो। जी। जब गोटियां गिनती कराते थे तो क्या करता था कि मुझे गिनती करते करते मुझे कभी गुस्सा आ जाता था कि ये हाँ। क्यों गिनती कराता है फालतू मास्टर ये, है ना। अच्छा। जी। तो कभी कभी गोटियां चलाने लगता था पीछे साइड से, कभी उधर साइड से। मास्टर कहता, अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हमने हाँ। कहा नहीं सर, मेरा हाथ दर्द करने लगा, इसलिए जी। मैं गोटियां फेंकने लगा इधर उधर। कह अ- रहे कि चलाते हो कि किसी को मारते हो। हमने कहा नहीं सर, जी। मारता नहीं हूँ। तो उनको गिनती की तैयारी मतलब गिनती वगैरह सिखाते थे वो। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। नहीं, ये आपको आपकी शिक्षा दीक्षा जो है स्कूल जाने से पहले ही शुरू हो गई थी। जी जी जी, मतलब वो सिखाना मतलब चाहते थे ताकि ब्लाइंड के प्रति हाँ मतलब लोगों हाँ। का नजरिया अच्छा हो, पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छा। इसलिए ऐसा उन्होंने किया था। हम्म। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप दृष्टिबाधित थे, आपके भाई बहन सब नॉर्मल थे, जहाँ जी तक मेरा ख्याल है, और शायद आपके रिश्तेदारों में भी कोई दृष्टिबाधित ना रहा होगा, नहीं है सर। है ना। जी तो कभी भाई वगैरह आपको चिढ़ाते तो नहीं थे दृष्टिबाधिता को लेकर के? नहीं सर, भाई वगैरह तो बहुत और बाद में भाई बहन मतलब जो वगैरह? हाँ चिढ़ाते नहीं थे, लेकिन हाँ ये है कि कभी कभी बाहर चले जाते थे मुझे छोड़ करके ना, हाँ तो हाँ। मैं उनसे गुस्सा हो जाता था कि अच्छा। तुम लेके नहीं गए तो मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। हाँ पापा भी लाएंगे सामान, मैं पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद हाँ। अगर मेरे से बचेगा तो मैं तभी खाने दूंगा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए, तो अब इस सेशन के जाते जाते अब हमारे श्रोताओं को आप अपने पसंद का कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? जी, कपूर चंद सर की आवाज में कोई भी गाना आप सुना दे। जी जी, जी अवश्य अवश्य। तो लीजिए साथियों, हम आदरणीय श्रीमान राजनारायण प्रसाद जी के पसंद पर आदरणीय कपूर चंद पटेल जी के आवाज में एक सुंदर सा गीत सुनवाने जा रहे हैं। लेकिन कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी भी साक्षात्कार जारी है। मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद, जब तक आप इस गीत का आनंद लीजिए। शुक्रिया। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हसीन इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है।
अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। Settings. जी हाँ, वेलकम बैक। आ गया हूँ मैं आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी, एक बार फिर गीत संगीत मनोरंजन के स्टूडियो नंबर 1 में, और कार्यक्रम चल रहा है आज के मेहमान। और आज के मेहमान हैं हमारे साथ आदरणीय श्रीमान राजनारायण प्रसाद जी। तो लीजिए, अब दूसरे सेशन में अब हम साक्षात्कार का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने श्रीमान राजनारायण प्रसाद जी से उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर के कुछ सुंदर सुंदर प्रश्न पूछेंगे चटपटे अंदाज में। तो आप लोग आनंद लीजिए, दिल थाम के सुनते रहिए इंटरव्यू। तो राजनारायण प्रसाद जी, आपका एक बार फिर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। तो अब हम आपसे आपकी शिक्षा दीक्षा को लेकर के प्रश्न पूछने वाले हैं। जी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले ब्लाइंड स्कूल के बारे में आपके घर वालों को किसने बताया? सर, जहाँ तक ब्लाइंड स्कूल की बात है तो मेरे यहाँ एक तो एक पढ़ते थे, कैंडिडेट थे, नाथो सर थे जी। तो उनके रिलेशन में कोई कृष्णा जी थे जी। तो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे ब्लाइंड स्कूल में। जी। तो उन्हीं के दौरान से मतलब पता चला उनके यहाँ आते जाते थे कभी कभी। जी। तो मेरे चाचा मतलब एक छोटे मोटे क्लिनिक मतलब डॉक्टरी के इलाज करते हैं। जी। तो मतलब गांव में जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं तो इलाज वगैरह करते, तो एक बार गए उनके यहाँ इलाज करने। जी। तो पता है कि कोई अपना स्कूल वगैरह हो तो ब्लाइंड स्कूल वगैरह कहीं पता चल गया। तो नासो सर मतलब एक संगीत टीचर थे वो गांव के, मतलब हमारे। जी। तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे जान पहचान में है एक कृष्णा जी हैं जी। जो पढ़ते तो हैं, ब्लाइंड स्कूल है जी। पटना में है, कदम कुआं नेत्रहीन विद्यालय। जी। तो आप अपने बच्चे को दाखिला कराना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं। छपरा में भी एक स्कूल है बिहार में, जी। 8वीं क्लास तक है। जी। तो मेरे चाचा को पता चला तो मेरे चाचा बातचीत करके आए, तो मेरे दादा से और मेरे पिताजी से चर्चा किए। और जो हमारे एक छतरपुर के टीचर थे जो हमको शिक्षा से पहले ही मतलब वो अपना ब्लाइंड के प्रति मतलब एक सोच नजरिया पॉजिटिव होनी चाहिए, तो उन्होंने मतलब जागरूकता के रूप में कह सकते हैं कि वो जगाया था। तो उनको बताया गया, तो उन्होंने जोर दिया मेरे पिताजी को और दादाजी को कि आप जल्दी से स्कूल जाइए और इस बच्चे के लिए देख कर आइए, इसको दाखिला कराइए। अच्छा अच्छा, तो आप बताइए कि कौन से मतलब कितने साल के थे जब आपका ब्लाइंड स्कूल में पहली बार एडमिशन हुआ? सर लगभग 6 साल उम्र हो गए थे। 86 जनवरी के 1992 में मेरा दाखिला कराया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इंटरव्यू लिया गया था मुझे। हाँ हाँ हाँ। 33 कैंडिडेट थे। अच्छा। तो इंटरव्यू लिया गया मुझे जी। तो वहाँ के प्रिंसिपल थे श्रीवंश गोपाल श्रीवास्तव, गोरखपुर के थे वो जी। तो इंटरव्यू मुझे ले जाया गया। इंटरव्यू में पूछा गया कि कितने अंगुली है। हमको तो दिखता ही था, अंगुली क्या पता चलेंगे, छू करके बता देंगे कई गो अंगुली है। हमको क्या दिखता है कि कई गो अंगुली है। तो बोला कि बड़ा नटखट बच्चा है ये तो है। मैं हंसने लगा। कह रहा हंस रहे, कहता अच्छा ये बताओ 1 पैसा के 2 आम है तो 4 पैसा के कितना आम होगा। हमके 1 पैसा के 2 आम है तो 4 पैसा 1 पैसा के 2 आम है तो 4 पैसा के 8 गो आम होगा। ओके होगा।
कह रहा कि अरे अच्छा आंसर तो आंसर देना चाहिए। चलो ठीक है, 1 2 आते, 1 2 3 वगैरह आता है, गिनती वगैरह? हम हाँ सर आता है। तो अच्छा, तो अगर स्कूल में पढ़ो, स्कूल में आप आ जाएंगे तो पढ़ेंगे? हम कि हाँ सर पढ़ूंगा भी, मैं आपको भी पढ़ा दूंगा मैं। तो जितने जितने लोग पैनल में थे सब हंसने लगे। अच्छा। हाँ हाँ। अब मेरे पिताजी पर ध्यान देने लगे, देखिए ये बच्चा भी एडमिशन भी नहीं हुआ है, जब देखिए आगे पढ़ाई क्या करेगा जी। अच्छा। हाँ। हाँ, तो ये बात है सर। हाँ, तो स्कूल पहले का पहला दिन, जैसे आपका एडमिशन हो गया, तो जी स्कूल का पहला दिन कैसा लगा आपको? जब पहली पहली बार स्कूल में आपका एडमिशन हो गया, तो माँ बाप से, परिवार से जब आप बिछड़े, तो उस समय की कोई चीज बताइए, कैसा लगा होगा आपको? सर, मैं पहले दिन लगभग 6 मार्च 1992 को जी मुझे स्कूल के लिए बुलाया गया, हॉस्टल वगैरह दिया गया। जी तो उस दौरान मेरे चाचा जी गए थे, पिताजी पहुंचाने गए थे। जी तो उस दौरान तो सर मुझे काफी रोना आ रहा था, और मेरी मम्मी वगैरह भी काफी रोने लगी जी जब पहली बार बिछड़ते हैं परिवार से। तो और जी मुझे बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जी। मैं यहाँ से चला जाऊं, मैं बिल्कुल चला जाऊं। हाँ, जाने के लिए तैयार रहता था सर। जब ये स्टडी पीरियड लगते थे ना, क्लास वगैरह जो हॉस्टल में, जी तो जो गार्ड का रूम होता है ना गेट पर, हाँ। तो गार्ड के रूम के पास मैं आके बैठ जाया करता था, अच्छा। ताकि जो है गेट खुले, मैं बाहर निकल के भाग जाऊं मैं। अच्छा, हाँ इतने हाँ ज्यादा सर। चंचल थे आप? सर मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। हाँ हाँ। हाँ, इसलिए मैं चाहता था कि मैं भाग जाऊं मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। फिर तो आपको वहाँ आपके पसंद के सहपाठी गण और मिले होंगे? जी सर, हाँ कुछ दिन बाद तो दोस्त वगैरह बन गए, फिर लोग हाँ। मनाने लगे, अच्छा। उन्हें तरह तरह की चीज देने लगे, मिठाई, कुछ टॉफी, कुछ हाँ मेरे पिताजी को, चाचा जी को समझाने लगे कि हाँ इसको हाँ पढ़ाई करना होगा, तो इसे जो है कड़ाई करना होगा हाँ। इस पर आप लोग नजर रखेंगे। हम्म। और प्रशासन को बता दिया गया, स्कूल प्रशासन को, कि ये हाँ बच्चा कहीं भाग नहीं सके, हाँ। क्योंकि ये थोड़ा नटखट बच्चा है ये, इस पर आप लोग कड़ी नजर रखेंगे। अच्छा, तो उस समय के आपके सहपाठी में से कुछ दोस्त हो जिनकी चीजें आपको या बातें कुछ याद आती हो? हाँ सर, बहुत सहपाठी तो बहुत बने थे सर। जी भुवनेश्वर मेरा एक दोस्त है, जी। और सतीश मेरा दोस्त है, जो कि आज हाई स्कूल में प्रिंसिपल हैं, अच्छा। सतीश कुमार। हाँ हाँ। और रमाकांत है मेरा मित्र है, जो जी कि आज बैंक में जी प्रोफेसर है। जी। और बाकी और बच्चे सब थे, गोपाल राय है, हाँ हाँ। और गोपाल शर्मा, ये सब थे, मतलब सब मेरे जुड़े रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ सर। विद्यालय की खाने पीने की या रहने की व्यवस्था कैसी थी? सर विद्यालय की व्यवस्था के बारे में बताऊं तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी सर। जी हाँ, जो व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब उस दौरान तो सही था बिल्कुल। जी। और मतलब हम लोग को हॉल में रहने की व्यवस्था दी गई थी। हाँ और रहने की मतलब हॉल होता था, 4 हॉल थे, बड़ा हॉल, छोटा हॉल, ऊपर में बड़ा हॉल, छोटा हॉल, जी मतलब, और 4 रूम थे सर। जी। तो रूम उन्हें मिलता था जो 9th क्लास में टॉप 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 करते थे, हम्म। उन्हें रूम दिया जाता था। और जो मतलब जो छात्रगण थे हम लोग थे, तो हम लोग को हॉल में व्यवस्था की गई थी रहने के लिए। अच्छा। तो एक हॉल में करीब 20 लड़के, 25 लड़के रहते थे हम लोग। हम्म। टोटल 68 स्टूडेंट का मतलब स्कूल था, मतलब था विद्यालय। यानी आपके हिसाब से रहने खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी वहाँ? बहुत अच्छी थी सर। अच्छा। नाश्ता, लेकिन नाश्ता सर हम लोग को मिलता था 3 बजे शाम में। हम्म। चना मुरही, कभी चना, कभी चूड़ा चना, कभी अच्छा। कभी समोसे, कभी कभी अनानास जो फल होते हैं, वो जी सब दिया करते, वो सब फल मिला करते थे। जी। और साप्ताहिक में सर नॉनवेज, मतलब मांसाहारी शाकाहारी का था रूल। जी। तो जो शाकाहारी होते थे उनके लिए मिठाइयाँ और समोसे दिए जाते थे, और जी। जो नॉनवेज होते थे उनके लिए मीट वगैरह, मछली वगैरह हाँ व्यवस्था हाँ। की जाती थी, अच्छा अच्छा अच्छा। ये संडे के संडे। अच्छा, तो उस समय आप अपने साथियों के साथ कुछ शरारतें भी करते रहे होंगे या कुछ जी हाँ सर, खेलते रहे होंगे? शरारते तो थोड़ा सा उसके बारे मत में कर हमारे सकता हूँ सर। श्रोताओं को बताइए। शरारते तो सर मैं पहले बताऊं कि हाँ हमारे दोस्त लोग थे, हम लोग एक दो दोस्त मिल जाते थे ना। हाँ। सर मुझे पहले ब्रेल बुक दी गई थी। जी। मैं तो पहले छोटी बात बताऊंगा सर, स्लेट दिया गया, स्लेट, ब्रेल स्लेट होता है ना। हाँ हाँ। तो मैंने क्या किया कि स्लेट को मैंने बेच दिया, अच्छा। हाँ और स्लेट के बेच के मैंने आइसक्रीम खा लिया। हाँ जब टीचर ने क्लास में पूछा कि आपकी स्लेट कहाँ गई, हम हाँ कि सर ये जो है भुवनेश्वर, मेरा दोस्त है सुजीत का, मेरा तो संजीत दोस्त था। हाँ। मैंने कहा सर इन लोगों ने बोला कि स्लेट तुम बेच दो, बेच दोगे तो तुम्हें आइसक्रीम मिल जाएगा। तो अच्छा। इन्होंने बेचवा दिया, तो उनकी पिटाई लगी, मुझे हाँ। बहुत खुशी हुआ सर।
अच्छा, कि मैंने पिटवा दिया उनको। हाँ सर, क्योंकि उन्होंने बोला, मैंने बोला कि इन्होंने बोला कि सिगरेट बेच दो तुम, हाँ हाँ और मैंने तो आइसक्रीम खा लिया सर, तो सिगरेट तो है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब टीचर लोग सोचते थे कि क्या पढ़ेगा, ये तो बहुत नटखट है, ये तो बड़ा बड़ा खतरनाक विद्यार्थी है, क्या अच्छा, किया जाए, इसको कैसे सुधारा जाए। तो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट आपका कौन सा था? ऐसे सर सबसे पसंदीदा विषय मेरा रहा है हिंदी सर। जी। जी। और सबसे अच्छे टीचर आपको कौन लगते थे? सबसे अच्छे टीचर सर हमारे सकलदीप रजक, रजक नाम था, रजत। जी। अभी भी वो हैं वो? पिटाई भी करते थे और मान सम्मान भी देते थे काफी हम लोग को। अच्छा, अभी हैं वो दुनिया में? नहीं है सर। चलिए, मैं यहीं से उन्हें, उनकी दिव्य आत्मा को प्रणाम करता हूँ कि जिस लोक में भी उनकी आत्मा हो, भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि उन्होंने आप जैसे होनहार प्रकांड विद्वान शिष्य को तैयार किया। तो जी। एक बार फिर बारंबार प्रणाम उन्हें। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब कहाँ तक आपने पटना से पढ़ा? सर मैं पटना से मैंने 12वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई किया, जिसमें 10वीं क्लास तक मैंने कनक कुआं नेत्रहीन उच्च विद्यालय से मैं 10th पास किया, हाँ। प्रथम श्रेणी से जी। 2002 में सर। अच्छा अच्छा। उसके जी। बाद? उसके बाद मैंने 12th में एडमिशन लिया, 11th 12th में बीएन कॉलेज, बिहार अच्छा। नेशनल कॉलेज पटना। जी तो वहां से मेरा 12वीं कक्षा मैंने उत्तीर्ण हुआ जी 2004 में सर। जी। तो 12वीं क्लास मेरा द्वितीय श्रेणी से मैं उत्तीर्ण हुआ सर। अच्छा, उसके बाद 12वीं के आगे नहीं पढ़े? जी 12वीं के आगे सर मैं दाखिला लिया दिल्ली विश्वविद्यालय, अच्छा। राजधानी कॉलेज हुआ सर, हाँ दाखिला हाँ हुआ, हाँ। यानी जी। दिल्ली चले गए मतलब 12वीं के बाद। अच्छा, 12वीं के बाद दिल्ली आ गए आप? जी जी। जी, तो फिर यहाँ से ग्रेजुएशन किया? जी ग्रेजुएशन किया सर मैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, एमए भी? पोस्ट ग्रेजुएट सर मेरा इग्नू से है सर, अच्छा, इग्नू इंदिरा से है। गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। कौन से सब्जेक्ट से? हिंदी से सर। मतलब हिंदी आपको बेहद पसंद थी? जी जी जी। जी। अच्छा, तो और इसके अलावा और क्या आपकी हॉबी थी? बीएड भी मैंने किया है सर, अच्छा, बीएड कहाँ से किया आपने? आईपी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आईपी में, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से? जी, और नेट क्वालिफाइड हूँ मैं, सीटेट भी क्वालिफाइड हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छी बात है कि आपसे सीख लेकर के हमारे श्रोतागण भी कठिन परिश्रम मेहनत से अपने भविष्य को संवारेंगे, सजाएंगे। तो अब बताइए कि शिक्षा दीक्षा के दौरान कुछ और पहलू जो हमारे आप श्रोताओं को बताना चाहेंगे? देखिए सर, शिक्षा के दौरान तो मैं एक इंसिडेंस बताना चाहूंगा। जब मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहा था जी तो मेरा इंटर लेवल में मेरा मार्क्स डाउन था, जी और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कट ऑफ लिस्ट आती थी पहले। जी तो कट ऑफ लिस्ट होने की 2004 में मैंने अप्लाई किया था जून में। जी तो मैंने जब रिजल्ट आने के बाद ही, जी तो जुलाई में कट ऑफ लिस्ट आना था, तो 16 जुलाई को लास्ट लिस्ट आती थी। जी। उस दौरान मेरे लिस्ट में नाम नहीं आए, अच्छा। और 9 बजे रात तक मैंने इंतजार करता रहा डीन ऑफिस में, जी। डीन वेलफेयर ऑफिस जो होता है ना सर, दिल्ली में है। हाँ हाँ हाँ। तो वहीं मैंने इंतजार करता रहा, जी। और सबकी लिस्ट आ गई। मेरे मार्क्स डाउन थे, हाँ। यानी 47 उब्लिक लगभग कुछ है। जी तो सर मार्क्स डाउन होने की वजह से लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। जी। तो मैंने क्या कर रखा था, पहले जो मार्कशीट वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह जो होते हैं ना, मैंने फोटो कॉपी करा के उसको नॉमिनेशन करा लिया था सर। जी। अब नॉमिनेशन कराने के बाद मैंने सोचा कि वहां से बताया गया कि आपका लिस्ट में नाम नहीं आया। हाँ। हमने कहा अब तो मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हो सकेगा, तो क्या करूं। एक माइंड मैंने लगाया सर। मैंने कहा क्या किया जाए। मैंने कहा डीन से मुलाकात हुई कि मैंने कहा सर अब मेरा नाम लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या होगा। तो कहा कि अब जाइए घर। हमने कहा सर घर क्या जाऊंगा, हाँ। मैं इस डॉक्यूमेंट्स को मैं आग में जला देता हूँ। अच्छा। हाँ। मैंने कहा कि ऐसा क्यों करेंगे आप। हमने कहा सर मेरा जब दाखिला नहीं हो सकेगा तो मेरा लाइफ नहीं बन सके, तब मैं क्या करूंगा जीवन में। सही बात है। तो उन्होंने बोला ऐसा आप मत, ऐसा नहीं करें आप, 1 घंटे आधे घंटे बैठने होंगे, आपको 10 बज जाएंगे रात। हमने कहा कोई बात नहीं सर, 10 बज जाए 11 बज जाए, अगर जो आप इंतजार करने के लिए बोलेंगे मैं इंतजार करूंगा आपका। तो लोगों ने मीटिंग किया, सोचा हुआ मैंने, मतलब ओरिजिनल तो मैंने रख दिया था मतलब एक जगह पुट कला हॉस्टल है दिल्ली में, जी। तो वहीं किन्हीं साथी के पास मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगवा दिया था। अच्छा अच्छा। और फोटो कॉपी को मैंने नॉमिनेशन करा लिया था सर। अच्छा। कुछ कॉपी ऐसे रख लिया था सर। हाँ हाँ।
हाँ, तो उन्होंने देखा कि शायद ओरिजिनल है तो जला देगा, हाँ, इसलिए उचित नहीं है। तो हम्म, लोगों ने मीटिंग किया। जी, मीटिंग के दौरान मेरा लिस्ट में नाम आ गया लास्ट में, अंतिम में, जी, कि आपका हिंदी ऑनर्स में 2 कॉलेज खाली हैं, तो हाँ, आप एडमिशन लेना चाहेंगे? हम कि हाँ सर बिल्कुल बताइए। तो जी, सर एक राजधानी कॉलेज है, जी, एक शिवाजी कॉलेज है। अच्छा, हाँ, तो आप जाके कल आपको एडमिशन हाँ, लेना होगा। जी, तो सर मैं वही लिस्ट, मतलब एक स्लिप जैसा दिया गया मुझे, जी, पेज छोटा जी, सा, जी, और वो लेकर के गया तो राजधानी कॉलेज में हम्म, एडमिशन अगले दिन मैंने जाकर लिया। हाँ, दोनों पास ही पास हैं, एक रोड के इस पार, एक रोड के उस पार। जी जी, तो राजधानी जी, कॉलेज में जी, मतलब पुनः मेरा दाखिला हो गया जी, हिंदी ऑनर्स में। हाँ, चलिए तब तो बहुत बढ़िया रहा, मतलब आपका धमकी देना उनको भारी पड़ गया। हाँ हाँ सर, मैंने सब अपना प्रयास किया बहुत- कि कुछ ना कुछ तो करना होगा। जी, तो ये मैंने प्रयास किया था तो शिक्षा ताकि। दीक्षा के दिल्ली में आने के बाद आप शिक्षा दीक्षा के दौरान कहाँ कहाँ रहे? सर मैं पहले तो मैं पूर्व कला में मैंने रहा था लगभग 1-2 साल लगभग। जी, और उसके बाद पश्चात एक उजाला हॉस्टल फॉर द ब्लाइंड हॉस्टल खोला गया था, जी, हाँ, जो नीरू भार्गव और शालिनी गुप्ता के सौजन्य से। जी, तो पहले हॉस्टल था वो मतलब पूर्व कला में, जी, ब्रह्म शक्ति के पास। जी, उसके बाद जो है वो हॉस्टल को संत नगर ले जाया गया। जी, तो एक मित्र से हमारी मुलाकात हुई, जी, भाई परमेश्वर प्रसाद जी हैं जो हमसे सीनियर हैं। जी, उन्होंने ही दिल्ली में हमें बहुत सहायता किए थे, मतलब। जी, तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने उजाला हॉस्टल के बारे में बताया, जी, और उन्होंने बातचीत किया तो मैम तैयार हो गई रखने के लिए। जी, तो 2006 में लगभग मैं जी, उजाला हॉस्टल में मैं गया रहने के लिए। जी, तो वहाँ 2006 से लगभग 14-15 तक मैंने 8 साल लगभग हॉस्टल में रहा सर। अच्छा, अब वहीं से रह करके आगे की पढ़ाई लिखाई जी, आगे से आगे की की। पढ़ाई लिखाई किया सर। तो फिर दिल्ली में भी कॉलेज के सहपाठीगण या और भी दृष्टिबाधित मिले होंगे, तो उन दोस्तों के कुछ नाम बताइए दिल्ली वालों में। हाँ सर, दिल्ली में हमारे दोस्त रहे अमित, हरेंद्र, जी, और मेरी कॉलेज की मेरे दोस्त भी बनने वाले थे सर। जी, मैं तो अपने बताऊं तो एक मेरी क्लास की सोनिया थी, जी, वो हमें काफी मान सम्मान देते थे। और मेरे क्लास की दीपा, जी, दीपा गौतम, जी, और अमित और अरुण, जी, ये सब हमारे साथी से। और ब्रांड में थे सर अनुराग अनुराग यादव, जी, अनूप जी, और चंदन, जी, ये सब हमारे ब्रांड साथियों में थे। अच्छा, अच्छा। तो जी और कोई ब्लाइंड से संबंधित जैसे कुछ खेल होते हैं, जैसे शतरंज, चेस हो गया, क्रिकेट हो गया, या ताश हो गया, अक्सर ब्लाइंड ताश वगैरह भी खेलते हैं ना हमारे दृष्टिबाधित गण, तो जी सर, इनमें मैं क्रिकेट खेलता हूँ सर। अच्छा, क्रिकेट क्रिकेट। जी, क्रिकेट खेलने मैं कोलकाता भी मैं बचपन में था तो मैं गया था अपने विद्यालय की ओर से। अच्छा, अच्छा, तो बॉलर थे या बैट्समैन? नहीं सर, मैं तो बैट्समैन में था ज्यादा सर। बॉलर में अच्छा, तो मैं डॉन था, हाँ, लेकिन हाँ, बैट्समैन में तो था सर मैं। अच्छा, 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 जी चलिए बहुत बढ़िया। तो और भी आप अब एक चीज बताइए कि जो हमारे दृष्टिबाधित लोग पढ़ने लिखने के बाद कहीं अंधेरे में खो जाते हैं या अपने आप को हताश, निराश, उदास समझने लगते हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सर, यही देना चाहूंगा कि देखिए सर, आजकल केयरिंग चेयर वगैरह जो होते हैं ना, जी, वो भी मुझे विद्यालय रहते हुए सिखाया गया था कि जी, अगर आप कुछ भी होते हैं। और जहाँ मैं हॉस्टल में रहा था उजाला में, जी, तो मोमबत्तियां बनाने के लिए सिखाए जाते थे। जी, तो मोमबत्तियां वगैरह बनाने के लिए मुझे ट्रेनिंग भी दिया गया था अपने हॉस्टल के दौरान। जी, तो वो भी मैंने कुछ सीखा है, तो ये चीज जरूर करना चाहिए। और चेयर वगैरह भी जरूर सीखना चाहिए, ताकि जो तार का होता है ना, जी, चेयर होता है, डोलची होता है जो कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, जी, तो वो सब सीखे होना चाहिए। तो ये काम आता है अंधेरे में। कभी भी मतलब कहा गया है कि कभी भी कोशिश से कभी नकारात्मक नहीं जाता, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जी, अगर चाहे व्यक्ति तो हर कुछ संभव है। जी, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, और भूखे नहीं रह सकते हैं सर, बिल्कुल, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं हार होती। नहीं होती। जी जी हाँ, जी हाँ, बहुत बहुत बढ़िया आपने बात कही। और भी शिक्षा दीक्षा के दौरान कुछ ऐसे पहलू जहाँ पर हमारा ध्यान न गया हो, हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? सर, शिक्षा दीक्षा के दौरान तो यही है सर जी, कि
मतलब कुछ भी हो तो कम से कम अपना, अगर आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप ट्यूशन वगैरह भी दे सकते हैं, अगर अपने लोगों को पढ़ा सकते हैं। जी और तो इससे बेनिफिट मिलता है। और जो भी कुछ तैयारियां करना है तो आप डिस्कशन के द्वारा आप लोगों के साथ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। जी। तो ये बात है सर। अक्सर ये माना जाता है कि संगीत में दृष्टिबाधित लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, हाँ सर, संगीत में भी जी है। आपका भी कुछ रुझान है क्या इस हाँ सर, संगीत वगैरह तो मुझे हालांकि सीखने की काफी इच्छा थी, जी लेकिन जो मेरे टीचर थे ना, तो जब भी सीखना चाहता था, जी कहते दूर या ठीक है बाद में सीख लेना, बस हाँ, सारे गाँव वगैरह सिखा दिया करते थे। हाँ, और कहते थे कि जब भी मैंने पेपर हुआ करता था, कहते थे आप भजन वगैरह गा देना, गाने वगैरह, तो आपको हम नंबर मार्क्स हम दे दिया करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। अब इस सेशन के में अंत में जाते हुए हमारे श्रोताओं को अपने पसंद का कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप? सर परमजीत जी के आवाज में कोई भी एक गाना सुना दीजिए सर। जी जी, अवश्य अवश्य, परमजीत जी की आवाज में हम आपको अवश्य एक गीत सुनवाने जा रहे हैं। और साथीगण, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज के मेहमान है हमारे साथ आदरणीय श्रीमान राजनारायण प्रसाद जी। तो हम जल्दी ही मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। जब तक आनंद लीजिए आदरणीय परमजीत जी के आवाज में इस सुंदर से गीत का। जल्दी ही मिलूंगा ब्रेक के बाद। शुक्रिया। हे हे आ ओ आ हे हे आ हे हे ला 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 ला। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। तू हंसे तो कलियां खिल जाएं, तुझे देख के हूर भी शर्माए। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी महकी महकी सांसें, तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बातें। जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें।
दुनिया में हंसी और भी है, होगा ना कोई तेरे जैसा हंसी। दुनिया में हंसी और भी है, होगा ना कोई तेरे जैसा हंसी। रंगीन अदामत होश बदन, तो हुस्न शबाब का है गुलशन। तेरे अंग से खुशबू बरसे, परियों सी सुंदर काया। जो कुछ सोचा था मैंने, वो सब कुछ तुझ में पाया। तेरी एक अदा पर मैं सदके जाऊं सो बार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। जी हाँ, वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर आ गया हूँ आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी। कार्यक्रम चल रहा है आज के मेहमान, और आज हमारे साथ हैं श्रीमान राजनारायण प्रसाद जी, और स्टूडियो है गीत संगीत मनोरंजन। जी हाँ, तो अब हम अंतिम चरण में आ गए हैं। तो इस सेशन में हम श्रीमान राजनारायण जी से उनकी अब तक जीवन की उपलब्धियों के संदर्भ में बात करेंगे। तो सर, एक बार फिर आपका स्टूडियो में ब्रेक के बाद स्वागत है। नमस्कार सर। शुक्रिया शुक्रिया। तो आप हमें ये बताइए कि अब तक आपने अपने जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियां अर्जित की है, हमारे श्रोताओं को बताइए। जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि अपने जीवन में विद्यालय में रहते हुए मैंने बहुत सारे गेम में पार्टिसिपेट किया, जैसे रनिंग हुआ, रेस हुआ, लॉन्ग जंप हुआ और क्रिकेट वगैरह हुआ सर जी। तो सर रनिंग में और रीडिंग राइटिंग प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था सर मैं जी। तो सर पहले बताना था कि रनिंग में मेरा सेकंड पोजीशन रहा था सर विद्यालय में जी। तो रनिंग में मैंने पटना में एक ग्राउंड है, वहाँ पर मुझे खिलाया गया था, तो सेकंड पोजीशन मुझे आए थे, तो सर्टिफिकेट वगैरह मिले थे, पुरस्कार मिले थे जी। और सर रीडिंग राइटिंग प्रतियोगिता की बात बताऊं, रीडिंग में मेरा प्रथम श्रेणी रहा था सर इंग्लिश में जी। उस दौरान मुझे शील्ड दिया गया था। अच्छा। और मुझे दिल्ली भेजा गया था रीडिंग प्रतियोगिता में जी। जो सेक्टर 5 है, रोहिणी सेक्टर 5 है, कोल साहब के यहाँ। जी, कोल साहब के यहाँ। जी जी। तो मेरा वहाँ प्रथम श्रेणी आया था। बहुत बहुत बधाई। और सर्टिफिकेट भी मिले हैं सर, और मेडल भी मेरे पास है। जी जी। और राइटिंग प्रतियोगिता में मेरा द्वितीय श्रेणी आया था, जिसमें मिला था मुझे लोकतंत्र पर लिखना था। अच्छा। तो उसमें मुझे तृतीय श्रेणी मिले थे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विद्यालय में हुआ था जी। अच्छा अच्छा। तो जब आप पहली बार पुरस्कार जीते तो आपको कैसा अनुभव हुआ? सर पुरस्कार में पहली बार जीता तब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सर मुझे पुरस्कार मिलेंगे। लेकिन जब मैं पहली बार जीता ना रनिंग में, तो मुझे लगा कि अभी कुछ और करना चाहिए जी। तो लॉन्ग जंप में मैंने पार्टिसिपेट किया। लॉन्ग जंप में पहले बार तो मैंने गिर गया जब रस्सी फाड़ने को बोला तो
छलांग लगाना चाहिए कुछ और तेज लगा दिया मैंने। हाँ, अब फिर दोबारा फिर बोला कि अब नहीं हो सकेगा आपका। हमने कहा नहीं, हाँ, मैं दूसरी बार ट्राई करूंगा मैं। तो हाँ। दूसरी बार में मैं लॉन्ग जंप में मैं जब किया पार्टिसिपेट तो मेरा द्वितीय श्रेणी आया था सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। और कुछ उपलब्धियां आपकी? सर उपलब्धियां यही है कि मैंने जॉब वगैरह बहुत कठिनाइयों से हाँ, हासिल किया है। इसके बारे जी में अवश्य बताइए हमारे श्रोताओं के, ताकि श्रोता भी सीखें कि किस किस परिश्रम से हमें जॉब मिलती है। तो आपकी जॉब कैसे लगी और क्या क्या संघर्ष करना पड़ा जॉब के लिए, बताइए। सर जॉब जॉब तो मैंने पहले अप्लाई किया था, तो मेरा पहली बार मैंने अप्लाई किया था सर, तो मुझे बैंक में जॉब लगी थी। जी, तो वो दौरान इंटरव्यू वगैरह हुए थे, तो मुझे मात्र 10 दिन का समय दिया गया था। अच्छा, तो 10 दिन में सर्टिफिकेट नहीं बन पाया ओबीसी, तो वो नौकरी मेरी तो छूट गई। जी, IBPS के दौरान जी, बैंक में लगा था, इंडियन बैंक में। अच्छा, और सर दूसरी जॉब लगा था मेरा टीचर में, अपने ब्लॉक स्तर पर, जी, जो अनट्रेंड टीचर के लिए बहाली होती थी बिहार में पहले। हम्म, तो उस दौरान भी मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया था। जी, तो ब्लॉक में थोड़ा सा CA वगैरह थोड़ा सा मतलब ब्रांडों से थोड़ा मतलब अजीब सा व्यवहार करते थे। जी, तो ये मान कर सर कह सकते सर कटाक्ष कर दिया उन्होंने कोई न कोई बातों में, और मेरे जगह पर किसी मतलब मैंने पार्सली ब्रांड को वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी गई। अच्छा, अच्छा, ये तो बहुत और अन्याय किया आपके साथ। हाँ सर काफी प्रयास किया, लेकिन वो जॉब मुझे हासिल नहीं हो सका। यानी जी, दो जॉब मेरे हाथों से चले गए सरकारी। जी, और तीसरी जॉब के बारे में बताऊं सर, मैं राजभाषा अधिकारी बन गया था बैंक में, जी, और जिसमें मेरा केनरा बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ था। जी, 2017 की बात बता रहा हूँ। जी। तो सर वो उसमें मुझे नागालैंड ज्वाइनिंग दे दिया गया। नागालैंड? जी इतनी दूर? हाँ, इतनी दूर जी। जी, तो मतलब अब किसी की वजह से या कोई भी वजह हो, मंगलोर में मैंने ट्रेनिंग भी किया था 2 दिन तक। जी, जी तो उस दौरान तो मतलब मेरे पिताजी और भी कुछ वजह हुआ, मतलब रिजाइन भी नहीं दे सका था मैं। जी, रेलवे में भी पहले सिलेक्शन हो चुका था मेरा। हाँ, हाँ, तो मैं ज्वाइनिंग मतलब कुल मिला करके नहीं कर पाया। जी, ये रेलवे में जो नौकरी अभी कर रहा हूँ, जी, ये भी बहुत कठिनाइयों से जॉब मैंने हासिल किया है। प्लेटफॉर्म पर मैंने शो करके 13 जनवरी का महीना था, मैंने 13-14 जनवरी का मैंने समय था सर, और 2016 की बात है ये। जी, तो मैं प्लेटफॉर्म पर शो करके मैंने ज्वाइनिंग लिया है। कभी उधर से कोई पैर मारते थे, कभी उधर से कोई पैर मारा करते थे। जी, तो मतलब बहुत मुश्किल में हुआ था। जी, तो ये ज्वाइनिंग मिला था सर। तो ज्वाइनिंग दिया गया मुझे देहरादून ऋषिकेश में। अच्छा, ऋषिकेश दे में? हाँ, और वो एक स्कूल है वहाँ है रेलवे का। हाँ, तो घंटी बजाने के लिए दिया गया सर। अच्छा, हाँ, हमने कहा सर मैं घंटी वंटी नहीं बजाऊंगा, हाँ, और वो भी इतना दूर तो नहीं जाऊंगा। हाँ, जो ज्वाइनिंग लेटर दिया उसको मैंने 4 टुकड़ों में फाड़ दिया। हाँ, और वहाँ के जो लोग थे मुरादाबाद में, बोला कि अब तो तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। हमने कहा कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे दौरान मेरे एक दोस्त बन गए थे वहाँ, सर्वेश राठौर जी हैं, और उसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान तो उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला कैसे नहीं बनेगा, इनका बनेगा। तो उन्होंने लेटर बनवाए दोबारा मुझे। तो मुझे ज्वाइनिंग मुरादाबाद DRM ऑफिस में दिया गया, मुरादाबाद मंडल में, जी, ऑफिस असिस्टेंट के रूप में। अच्छा, यानी हाँ सर, ऑपरेटिंग में। जी, तो उस दौरान मैं ज्वाइनिंग करने गया, जी, तो वहाँ के जो CEO थे, तो उन्होंने बोला कि तुम तो अंधे हो, तुम कैसे नौकरी कर सकोगे। हाँ, हमने कहा सर इस तरह की घटिया सोच आपके अंदर में नहीं होनी चाहिए। तुम लिख के दो कि अंधे हैं, इनको नहीं ले सकता हूँ, ये किसी लायक नहीं है, तुम लिख के दो। बोला लिख के क्यों दूंगा। हमने कहा लिख के नहीं दोगे, नौकरी वही करने आता है जिसके अंदर में नॉलेज होता है। जी, तो इस तरह से बात बोला गया। तो ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जब सीनियर अधिकारी के पास जाने लगे तो उन्होंने फॉर्म तुरंत बुला लिया मुझे। उन्होंने बोला बैठो बैठो मैं ज्वाइनिंग लूंगा। हालांकि एक टीचर थे वो, मतलब वहाँ थे एक सर, जी, शुक्ला नाम है। उन्होंने शायद तो लोग अंधे अंधे आ जाते हैं, हाँ तब तो अंधे भर जाएंगे, तो हम लोग क्या जॉब करेंगे, क्योंकि खुद वो हाथ से हैंडीकैप था वो। अरे हाँ, तो इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उन्होंने 1-1.5 घंटे तक वेट कराया। जी, उसके बाद लगभग शाम में 5:45 बजे के आसपास मेरी ज्वाइनिंग हुई 14 जनवरी 2016 को, मकर संक्रांति के दिन। जी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, और खिचड़ी भी खाया था गर्मा गर्म।
दैट्स व्हाई इट। हाँ 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 कंटिन्यू था सर। हाँ 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 तो बहुत ये बढ़िया। बात है। और वैसे भी आपके तरफ वो सत्तू और लिट्टी चोखा खूब खाते हैं लोग, है ना? नहीं सर, उस दौरान तो मुरादाबाद में था मैं। मुरादाबाद में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। अच्छा 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 अच्छा। मुरादाबाद में मेरी। और आपके यहाँ का वो क्या बोलते हैं उसको, ठेकुआ? वो भी ठेकुआ बोलते हैं सर, ठेकुआ बनता है मेरे यहाँ। वो भी बहुत अच्छा है। भूजा, ठेकुआ, सत्तू, लिट्टी चोखा बहुत चलता है ना उधर। कभी अगर आप लोग आएंगे तो आप लोग को भी ये उपलब्धियां मतलब ये सब चीज प्रोवाइड कराए जाएंगे, खिलाए जाएंगे सर। आइए आप लोग। हम लोग ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे और अपनी पूरी टीम के साथ में अवश्य आपके यहाँ आएंगे, है ना? वेलकम है आप सबका। फिर खाया जाएगा अच्छी अच्छी चीजें। लिट्टी चोखा तो बहुत फेमस है सर मेरे यहाँ। हाँ बहुत बहुत फेमस है, बहुत अच्छा लगता है। और एक सर आपने और सुना होगा, दाल पिट्ठी होता है। अच्छा, ये क्या है? दाल पिट्ठी है सर, वो जो मतलब दाल और चावल थोड़ा मिला देते हैं और जो आटा होता है ना सर, जी उसके छोटे छोटे पिट्ठी जैसे मतलब छोटे छोटे बना देते हैं। छोटे छोटे उसको मतलब हल्का हल्का छेद कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं, उसमें दाल वगैरह जो है ना जी मतलब मिल जाते हैं। और उसको अगर दाल में मिला करके बनाया जाए ना, खौला करके, अगर वो खाएंगे तो आपके लिए मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, फायदेमंद होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उसको बोलते हैं दाल पिट्ठी। अच्छा, अवश्य इस नए व्यंजन का हम लोग स्वाद लेने आएंगे अवश्य। तो अब आप हमें ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई और आपके कितने बच्चे हैं, और आपकी जीवन संगिनी ब्लाइंड है या साइटेड है? थोड़ा इस संदर्भ में थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं को। जी सर, मेरी शादी लगभग 2 जून 2017 को मेरी शादी हुई थी सर। जी जी। अब और मेरी धर्मपत्नी साइटेड है। जी जी, और इसका नाम है अल्पना कुमारी। अच्छा अच्छा, चलिए जी मैं उनको यहीं से शुक्रिया अदा करता हूँ जी जी। आप जैसे व्यक्ति को वो संभाल करके रख रही हैं। और बच्चों के बारे में? सर ये हमारा पहले तो बात है कि हमारा बहुत ध्यान रखती है, अगर गुस्सा भी हो जाता है ना अच्छा। तो ये मतलब अगर गुस्सा भी हो जाए तो हमें मनाने आ जाती है, खाना पीना देती है। बेशक ये भी कुछ देर गुस्सा हो जाएगी, हम दोनों में लड़ाइयाँ भी होती है कभी कभी। अच्छा, होती रहती है तो, लेकिन ये कि मनाने आ जाती है, बेशक बाद में आए लेकिन मनाने आती है। और अच्छा। खाना पीना जो भी मैं कहता हूँ वो बना के दे देती है, नाश्ता भी बना के देती है। जी जी। तो वही वाली है, रूठने के बाद, जब मनाने के बाद का प्यार होता है ना, वो जबरदस्त होता है। है ना? क्योंकि किसी शायर ने कहा ही है कि इनकार ने मेरा दिल लूटा, इजहार न जाने क्या होगा। जब इतना प्यारा गुस्सा है तो प्यार न जाने क्या होगा। क्या बात है। बहुत बढ़िया सर, मतलब इसीलिए कि ज्यादा लड़ाइयाँ होगी तभी तो प्यार बढ़ेगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए सर मेरी लड़ाई हो ही जाती है 2 दिन पर कम से कम कोई न कोई बहाने से। अच्छा, यानी खट्टा मीठा चलते रहना चाहिए परिवार में। हाँ हाँ सर। वो बच्चे वगैरह आपके? सर बच्चे वगैरह के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जी सर मतलब दुर्भाग्य मेरा यही है कि 2 बच्चे मेरे मतलब मिस कैरेज हो गए। जी सर, एक 6 महीने का लड़का था, उसी दौरान ध्यान नहीं दे सके, थोड़ा बचपना का उम्र था, शादी थोड़ा बचपना में मतलब हो गया था, 14-15 साल की थी तभी शादी हुई थी हमारी। तो उस दौरान ध्यान नहीं दे पाई, तो उस दौरान समस्या हो गई। और 1-2-2.5 महीने की थी, बच्चा था, तो मेरी मैडम का एक्सीडेंट हो गया था सर मुरादाबाद में। अरे हाँ। और वो मतलब ऑटो के नीचे आ गई थी ये। अरे लेकिन यही दुर्भाग्य रहा कि ये बच गई। और उस दौरान रेलवे कर्मचारी इसकी मित्र थी, तो इसकी मित्र देखी थी कि कौन गिरा हुआ है, मुझे कार्यालय पहुंचा के जा रही थी वापस। तो तो देखी तो ये तो गिरी हुई थी, तो मतलब इन्हें हॉस्पिटल लेके गई। और उसके बाद मेरे पास कॉल गया कि ऐसी बात हो गई, ऐसी घटना हो गई है। हाँ, तो काफी बुरा लगा मुझे। तो उसी दौरान जो है मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब उसी हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, अभी हमारे वृक्ष हैं तो शाखाएं आएंगी। लेकिन इलाज चल रहा है सर इसका परमानेंट के लिए। जी जी। हाँ सर, अभी भी इसका कुछ मतलब तबीयत ठीक नहीं रहता है, लेकिन इलाज करवा रहा हूँ परमानेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, दवा दुआ दोनों साथ रहेगी। हम सभी टीम की तरफ से और सभी सदस्य की ओर से आपको जल्दी ही जो है
खुशखबरी मिले, बच्चा हो, इसकी हम शुभकामनाएं करेंगे। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में किलकारी गूंजे। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया। अगर आप लोग की दुआएं रहेगी तो जरूर बिल्कुल आगे आने वाला वक्त, आने वाला वर्ष हम सब इस ग्रुप में हम लोग मना सकें खुशियाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आएगा आएगा। हाँ, जी और अब ये बताइए कि अपनी जिंदगी में अब तक ऐसे कौन से पल हुए हैं जो आप सबसे ज्यादा खुश हुए हैं, और ऐसे कौन से पल हुए हैं जो सबसे ज्यादा दुखी हुए हैं? आप दोनों पलों के सर, बारे में बताइए। हाँ 2 पल जी बिल्कुल बताना चाहूंगा सर। जी उसी मैंने सबसे पल खुशी तभी मिली थी जी जब मुझे पहली बार मैंने जॉब ज्वाइन किया जी और मेरे हाथ में कुछ पैसे आए। जी उस दौरान मुझे बहुत खुशी हुई। जी और दुखी तभी हुआ था सर जब एक बार की बात है कि स्कूल हो या कॉलेज है, कभी भी मतलब मेरे जेब में पैसे भी नहीं रहा करते थे, जी लेकिन कभी भी अपने आप को किसी के सामने मैं नाराजगी या उदास कभी नहीं दिखता था। जी या 1 पैसा भी अगर होता था, कई लोग कहते थे, मित्र लोग, चलो ये चीज खाने पीने चलते हैं, तो कहता था मैं ठीक है आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। जी तो ये महसूस मतलब लोगों को नहीं होने दिया करता था कभी भी। जी और दुखी तो रहता था अंदर अंदर, जी। लेकिन ये चीज किसी को मैंने एहसास नहीं होने देता था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी शादी कब हुई, किस डेट में हुई? 2 जून आ, बताए ना, 2 दो, जून 2 जून 2017 सर। 2 जून 2017। तो जी अब तो 2 जून आने वाला है। जी सर, बिल्कुल खुशियाँ और मनाएंगे। बिल्कुल खुशियां मनाएंगे, लड्डू पेड़ा खाएंगे। बिल्कुल सर, पार्टी मिलेगी आप सबको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने जिंदगी में बताइए कि कुछ सपने भी आपने देखे होंगे, कुछ सपने पूरे हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे। तो ऐसे बताइए कि जो आपने सपने देखे वो पूरे हो गए, और जो कुछ ऐसे सपने देखे जो अभी बाकी हैं, इस संदर्भ में हमारे श्रोताओं को आप क्या जानते? जी सर, जरूर जी कुछ बताना चाहूंगा कि सपने सर, मुझे टीचिंग लाइन में जाने की इरादा थी, लेकिन टीचिंग लाइन मेरा हो नहीं सका अभी तक, जी और मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, जी तो वो नहीं हो सका। और जो मैंने सोचा था कि मुझे कम से कम रोजी रोजगार मिल जाए, 2 रोटी खाने के लिए मिल जाए, और अच्छा एक छोटा सा मेरा घर हो जाए, जी तो जो मैंने सोचा था कि अपना छोटा सा एक घर मैंने इसी छोटी सी जॉब में मैंने बना लिया है, जी जो कि कम से कम जब भी जाता हूँ तो सुखी से जी अपना उस छोटे से घर में जीवन व्यतीत करता हूँ। तो जी ये सपना मेरा साकार हुआ कि जी मैंने सोचा था कि एक छोटी सी ही जॉब क्यों ना हो, जी लेकिन छोटी जॉब को ही छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर एक रोटी की रोजगार हो तो उसमें ही हमें संतुष्ट होकर के अपने हर कार्य को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, संतोषम परम सुखम। जी बहुत बढ़िया। तो अभी वर्तमान में आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, और घर आपने कहाँ पर खरीदा? सर, खरीदा तो नहीं है, मतलब मेरे दादा और मतलब दादा और मतलब दादी का जो पुराने दिया हुआ जमीन है, जी उसी जमीन में मैंने घर बनाया है। जी तो 2 रूम ऊपर, 2 रूम नीचे बन गए हैं, और शौचालय वगैरह सब व्यवस्था की गई है। जी। और सर वही गांव में है, मेरा गांव है अम्बा, गांव है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा अच्छा। हाँ, अम्बा एक गांव है। अच्छा। और पोस्टिंग वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में सर मैं हरनौत में मैं हूँ, रेलवे वर्कशॉप एडमिन ऑफिस में मैं फिलहाल अभी कार्यरत हूँ, मैं जी। इलेक्ट्रिक विभाग में तो यहाँ से असिस्टेंट। कितना दूर पड़ता है आपका गांव? सर यहाँ से लगभग 1 घंटे लगभग पड़ जाते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो बीच बीच में आप आते जाते रहे होंगे, है ना? जी, आने जाना चलता रहता है मेरा, बहुत बहुत क्योंकि बहुत माता बहुत। पिता का भी ध्यान रखना होता है और हर परिवार को भी ख्याल रखना होता है ना। जी। तो तो अब सर, तक, हाँ, तो आपके अब तो वृद्ध हो गए होंगे ना माता पिता भी तो? जी जी हो चुके हैं हाँ। जी, लेकिन उन्हें कम से कम ये खुशी तो प्राप्त हो गई कि हमारा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, कामयाब हो गया, है ना? जी जी। तो ये वाली बात है। तो अब तक कुछ और जो हमने ना पूछे हो, आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हो, या ऐसा कुछ बताना चाहते हो जो कि हमारे दृष्टिबाधित लोग आपके विचारों को सुन करके, ग्रहण करके अपने आप को कामयाब की सीढ़ी तक पहुंचा सकें? हाँ सर, एक मतलब कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, जी लेकिन अपने सबसे बड़ी बात है कि अपनी माँ पिता का हमें सम्मान जरूर करना चाहिए, जी क्योंकि कुछ भी होता है तो माता पिता ने आपको जन्म दिए हैं, जी और मतलब हद तक जो अपना स्थान है उनकी वजह से ही हमने प्राप्त किया है। जी पहले तो माता पिता का सम्मान करें। अगर आजकल दौरान बदलते हुए परिवेश में जो लोग बदल रहे हैं, पुत्र पुत्रियां बदल रही हैं, तो
अपने माता पिता के प्रति कभी भी सोच नजरिया निगेटिव नहीं होनी चाहिए। जी और दूसरी बात है कि सर यही है कि आज के दौरान मतलब जो भी है, जो कुछ उपलब्धियां हैं, उसे हमें पाने के लिए हमें अपने आप को कभी भी किसी के प्रति थोपना नहीं चाहिए। जो जी कुछ है तो अपने आप प्रयास करना चाहिए, चाहे आज नहीं तो कल अवश्य मंजिलें हासिल होगी। जी हाँ, हर सवाल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। करो भरोसा खुद यदि तुम तो अंधियारा भी चल निकलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी जी, बहुत बढ़िया लगा। तो अब जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को अपने पसंद का कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? सर प्रतिभा श्रीवास्तव मैम की आवाज में कोई भी एक गाना सुना दीजिए, जैसे एक ऐसे है दिल की अरमा आंसुओं में भाग है। जी जी अवश्य, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, ये गाना हम जरूर आपको सुनवाने जा रहे हैं आदरणीय प्रतिभा श्रीवास्तव जी की आवाज में। तो आप बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और थैंक यू सर। आशा है कि जब भी हम लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी, आप इसी तरीके से अपना कीमती समय हमें देंगे, हमारे पास आते रहेंगे और अपनी अच्छी अच्छी बातों से हमारे दृष्टिबाधितों के समाज में नव जागरण का कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राजनारायण प्रसाद जी। धन्यवाद सर, नमस्कार। तो साथियों, अब हमें अनुमति दीजिए आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त करने की। और आज के मेहमान थे हमारे साथ आज श्रीमान राजनारायण जी। तो आप सभी को यह बताते हुए कि आप इस कार्यक्रम को अवश्य सुनिएगा और अच्छी अच्छी सोचों को अपनी जिंदगी में धारण करते हुए कामयाबी तक पहुंचिएगा। फिर मिलूंगा किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपने होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति और प्रतिभा श्रीवास्तव जी की आवाज में दिल की अरुमा आंसुओं में बह गए ये सुंदर गीत आप सुनते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।
तो साथियों, कार्यक्रम आज के मेहमान आपको कैसा लगा? आप प्रतिक्रियात्मक संदेशों के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने वीडियो पूरी सुनी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।